हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आईपीसी 1860 के चैप्टर सेकंड को डिस्कस करेंगे। तो आईपीसी 1816 के चैप्टर सेकंड में दिया गया है जनरल एक्सप्लेनेशन। जनरल एक्सप्लेनेशन मतलब कोई भी वर्ड अगर आईपीसी में यूज हुआ है तो उसका मीनिंग क्या है, वो किसको डिनोट्स करता है, तो ये चैप्टर सेकंड में दिया गया है। आईपीसी चैप्टर सेकंड में सेक्शन 6 टू सेक्शन 52A तक सेक्शन है, जिनमें से काफी सेक्शंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस यहां डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम सेक्शन 8 में जेंडर दिया गया है। अब जेंडर नॉर्मली स्त्री और पुरुष मेल या फीमेल होता है, जिसके लिए हम ही और सी का यूज करते हैं। लेकिन आईपीसी के अनुसार, आईपीसी सेक्शन 8 के अनुसार ही और सी दोनों के लिए ही केवल ही का यूज होगा। तो जहां भी आईपीसी में ही यूज होगा वह किसी भी मेल हो या कोई फीमेल हो, दोनों के लिए ही यहां ही यूज किया गया है। ठीक है, तो जेंडर में ही जो यूज किया गया है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। यह क्वेश्चन एक बार आया हुआ है राजस्थान में, मेरे ख्याल से 2013 के प्री एग्जाम में आया था कि ही किसको डिनोट्स करता है आईपीसी के अनुसार, तो मेल और फीमेल दोनों को। ठीक है, सेक्शन 8 के बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 10। सेक्शन 10 से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सेक्शन 10 में दिया गया है कि मेल में मैन और वुमेन। सेक्शन 10 में दिया गया है मैन और वुमेन। तो आईपीसी के सेक्शन 10 के अनुसार किसी भी एज का मैन या किसी भी एज की वुमेन, एनी एज, वो मैन या वुमेन होगी। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि आईपीसी की सेक्शन 10 के अनुसार किस एज की स्त्री को हम स्त्री कहेंगे या किस एज के पुरुष को हम पुरुष कहेंगे। तो किसी भी एज का हो, ठीक है, किसी भी एज की वुमेन हो वो वुमेन होगी, और किसी भी एज का मेन हो तो वो मेन होगा। ठीक है, सेक्शन 10 के बाद हम सेक्शन 11 पर आएंगे। सेक्शन 11 में है पर्सन। तो पर्सन किसको माना गया है? पर्सन कोई भी कंपनी, कोई भी एसोसिएशन या कोई भी बॉडी ऑफ पर्संस। बॉडी ऑफ पर्संस का मतलब है कि कोई भी 1, 2, 3 इन तीनों की मिलकर कोई भी, इनको भी पर्सन माना गया है। कोई भी 3 आदमी है A, B, C, तो अगर टोटल कंबाइंड करें तो भी इनको पर्सन माना गया है आईपीसी के अनुसार। ठीक है, कोई भी एसोसिएशन है जिसको हिंदी में निगम कहते हैं, कोई भी निगम है, कोई भी कंपनी है, तो कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस को हम पर्सन कहेंगे आईपीसी की सेक्शन 11 के अनुसार। आईपीसी सेक्शन 11 के बाद हम चलेंगे सेक्शन 14। सेक्शन 14 और सेक्शन 21। सेक्शन 14 में है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट
और पब्लिक सर्वेंट। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किसको पब्लिक सर्वेंट कहेंगे, किसको पब्लिक सर्वेंट नहीं कहेंगे, या सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कौन होगा। तो इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी केवल इतना ही जान लीजिए कि सेक्शन 14 में सर्वेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट और सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट। अगली सेक्शन होगी सेक्शन 17। सेक्शन 17 में दिया गया है गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट से कि तात्पर्य है यहां स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से है। ठीक है, तो गवर्नमेंट से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से ही तात्पर्य है सेक्शन 17 के अंदर। इसके बाद आता है सेक्शन 18। सेक्शन 18 में है इंडिया। तो इंडिया किसे कहेंगे? 31 अक्टूबर 2019 से पहले J&K को छोड़कर संपूर्ण भारत का राज्य क्षेत्र भारत का संपूर्ण राज्य क्षेत्र इंडिया कहा जाता था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद पूरा भारत का राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर को मिलाकर इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनने की आगे संभावनाएं है क्योंकि नया क्वेश्चन बनता है। सेक्शन 19, सेक्शन 19 में है जज, न्यायाधीश। किसे कहा जाएगा? तो केवल दो चीजें हैं, डेजिग्नेशन, जिनका डेजिग्नेशन जज है वो तो जज है ही। उसके अलावा अगर कोई एज पर लॉ, कानून के अनुसार उनको अथॉरिटी है डेफिनेटिव जजमेंट देने की। अगर किसी को डेफिनेटिव जजमेंट देने की पावर है तो वो जज कहा जाएगा। अब ये डेफिनेटिव जजमेंट कौन से होते हैं? डेफिनेटिव जजमेंट वो होते हैं अगर किसी भी जजमेंट की अपील अगली कोर्ट में ना की जाए और वो जजमेंट फाइनल हो तो उसे हम डेफिनेटिव जजमेंट कहेंगे। जैसे किसी भी मर्डर के केस में कोर्ट ऑफ सेशन ने कोई जजमेंट दिया, कोई पनिशमेंट दी। मान लिया मर्डर के केस में 7 ईयर की पनिशमेंट दी कोर्ट ऑफ सेशन ने, उसकी अपील कहीं भी नहीं की गई तो वो डेफिनेटिव जजमेंट होगा। लेकिन अगर इसकी अपील हाई कोर्ट में कर दी गई तो जो हाई कोर्ट द्वारा निर्णय दिया जाएगा वो डेफिनेटिव जजमेंट होगा तब तक जब तक उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में न की जाए। अगर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट डेफिनेटिव जजमेंट होगा। इट मीन्स डेफिनेटिव जजमेंट वो जजमेंट है जिसकी अपील न की जाए और वो फाइनल जजमेंट हो। वो जजमेंट दोनों पार्टी के लिए बाध्यकारी हो, वो ही डेफिनेटिव जजमेंट है। तो केवल जिसकी डेजिग्नेशन जज है वो ही नहीं, उसके अलावा जो भी डेफिनेटिव जजमेंट दे सके वो भी जज माना गया है। जैसे कोई भी
रेंट कलेक्टर जज होगा। जैसे कोई भी, जैसे उसका नाम फैमिली जज है, ठीक है, या उसका नाम रेंट कलेक्टर है, या उसका नाम मैजिस्ट्रेट है, कोई भी जो डेफिनेटिव जजमेंट दे सके वो जज है, ठीक है। इस सेक्शन में इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट में बताया गया है कोई भी कलेक्टर अंडर एक्ट ऑफ 10/1859 के अनुसार जो भी ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है वो जज है, ठीक है। बी में कोई भी मैजिस्ट्रेट जज है अगर वो कोई भी जजमेंट देने में सक्षम है, ठीक है। यहां देखिए, इसको हम बी को हम डी के साथ लेंगे। पहले आप सी देख लीजिए। सी में है कोई भी मेंबर ऑफ पंचायत जो रेगुलेशन 7 1860 मद्रास एक्ट के अनुसार कोई भी सूट की सुनवाई कर रहा है तो वो जज है, ठीक है। डी में है कोई भी मैजिस्ट्रेट जब तक किसी भी चार्ज पर सुनवाई इस लिहाज से कर रहा है कि उसे फाइल को कमिट करना है, ठीक है, तो वो जज नहीं होगा। रीजन इसका देख लीजिए, ये बी और सी में। मान लिया कोई भी मजिस्ट्रेट किसी मर्डर केस का चार्ज फाइल हुआ मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, लेकिन मैजिस्ट्रेट उसका ट्रायल नहीं कर सकता, वह उसको फाइल को कमिट कर देगा। साधारण भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि कोई मर्डर हुआ, उसकी फाइल की चार्जशीट सबमिट हुई मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, तो मैजिस्ट्रेट उसको ट्रायल नहीं कर सकता। मैजिस्ट्रेट उस फाइल को आगे भेज देगा। उस फाइल की ट्रायल कौन करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन करेगा, क्योंकि मर्डर की ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन ही कर सकता है, ठीक है, मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। तो इस फाइल के संदर्भ में मैजिस्ट्रेट जज नहीं है, डी इलिस्ट्रेशन यही कहता है, ठीक है। और जब ये मैजिस्ट्रेट इन फाइलों की किसी भी फाइल में जजमेंट देने के लिए सक्षम है तो वो जज है, ठीक है। अब ये सेक्शन इतने ही है, और इसमें एक डी, ये जो डी इलिस्ट्रेशन है, इससे क्वेश्चन कई बार प्री एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि कोई भी मजिस्ट्रेट अगर किसी फाइल को कमिट करने के लिए ट्रायल पर है तो वो क्या जज है? तो ये जज उस टाइम नहीं है। ये घुमा फिरा के थोड़ा बहुत क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको थोड़ा गौर से पढ़ना, ठीक है। सेक्शन 20, सेक्शन 20 है कोर्ट ऑफ जस्टिस, मीन्स न्यायालय। न्यायालय किसे कहेंगे? तो न्यायालय कोई भी जज, कोई भी पर्सन या बॉडी ऑफ पर्संस कोई भी पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन जुडिशियली एक्ट कर रहा है, एक्टिंग जुडिशियली, तब वो कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इसमें जो पंचायत वाला था, जो सी इलिस्ट्रेशन था कि मेंबर ऑफ ए पंचायत ऑफ रेगुलेशन 7 1816 मद्रास एक्ट, वो भी एक कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा, ठीक है। तो
देखिए कोर्ट ऑफ जस्टिस का मीन्स ये है कि जब वो जुडिशली के लिए एक्ट कर रहे हैं, कोई भी पर्सन या कई पर्सन मिलकर, ठीक है। कई बार दो जजेस की बेंच बैठती है या 3 जजेस की बैठती है, तो उसे क्या कहेंगे, बॉडी ऑफ पर्संस। अगर वो ही जज साहब अपने चैम्बर में या किसी अदर ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, किसी को लेटर लिख रहे हैं या किसी लेटर का जवाब दे रहे हैं, कोई रिप्लाई बना रहे हैं, या किसी भी बार को कोई डायरेक्शन देने के लिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहे हैं, तो उस टाइम वो कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम चैप्टर 2 को लेके। थैंक यू वेरी मच।